इस सीरीज़ की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? ये प्रश्न बहुत बार पूछा है एग्जाम में, न केवल स्टेट पीसीएस में बल्कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। इसका उत्तर है कालीबंगा। ठीक है, और ये जगह कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, और यहीं से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और ये एक सैंधव सभ्यता का स्थल है या हड़प्पा स्थल है। नचिकेता आख्यान निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में। ठीक है, और जो सत्यमेव जयते हमने लिया है वो मुंडक उपनिषद से लिया है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कठोप उपनिषद यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। ठीक है, कठोपनिषद में। वो कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कवि वचन सुधा पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यह पत्र 1867 में वाराणसी से हिंदी में प्रकाशित होता था। भूमिगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और यह है QIM क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से। देखिए, भूमिगत आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे, और इस आंदोलन के शुरू होने के पूर्व ही अर्थात 9 अगस्त 1942 के तड़के यानी सवेरे ही कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, उन सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया था। और गिरफ्तारी के विरोध में हर जगह जो है एक स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड स्टेटमेंट बनाकर ये प्रश्न पूछा गया है कि ये आंदोलन जो है स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, इसका कोई भी नेतृत्व नहीं कर रहा था, और ये आंदोलन जो है हिंसक था। तो बिल्कुल हिंसक था, तीनों स्टेटमेंट ही सही हो जाते हैं। इस आंदोलन के दौरान बम्बई शहर के विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो का गुप्त रूप से संचालन किया जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात 1951 की जनगणना में स्त्री शिक्षा कितनी थी? देखिए, देश की आज़ादी के बाद स्त्री शिक्षा कितनी थी? 8.6% थी मात्र, और लगभग 27% थी पुरुष शिक्षा। तो 8.6% में सबसे अच्छा उत्तर क्या है यहाँ पर? ठीक है, 9%, तो डी हो जाएगा निकटतम उत्तर। तो देखिए, स्वतंत्रता पश्चात 1951 में जो है स्त्री शिक्षा 8.6% थी, यानी निकटतम उत्तर 9% है, तो डी करेक्ट है। और इस समय जो पुरुष साक्षरता थी 27.16% थी, 16%। एक पुस्तक है द ड्यूटी ऑफ द एज, द ड्यूटी ऑफ द एज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक लॉर्ड रिपन द्वारा 1852 में लिखी गई, और उन्होंने इस पुस्तक में लोकतंत्र के 2 गुणों की चर्चा की है। और आपको ज्ञात हो कि लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक जो है कहा जाता है। ठीक है, भारतीय की जगह स्थानीय कर देते हैं, स्थानीय स्वशासन का जो है जनक कहा जाता है। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा एग्जाम में। नंबर 7 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, नेपाल के साथ अंग्रेजों ने संगोली की संधि की थी 1816 में, और इस संधि से अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमायूं जिले जो है वो मिले थे। ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। संगोली की संधि 1816 में। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में भी कई बार पूछा है सवाल। तो नेपाल के साथ अंग्रेजों ने जो है संगोली की संधि की थी 1816 में, और इस संधि से अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमायूं जिले मिले, और इस संधि से कंपनी की उत्तर तथा उत्तर पश्चिम सीमा हिमाचल तक पहुंच गई, और अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल जैसे स्वास्थ्यवर्धक स्थान मिले। वर्तमान में शिमला तो हिमाचल प्रदेश में, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल की स्थिति उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा 1922 में निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? देखिए, 1922 से पहले सिविल सेवा परीक्षा जो है केवल लंदन में आयोजित होती थी, लेकिन 1922 में पहली बार ऐसा हुआ कि यह परीक्षा लंदन में और इलाहाबाद में एक साथ आयोजित हुई। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो भारत में सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 1922 में हुई थी पहली बार। इससे पहले यह परीक्षा केवल लंदन में आयोजित होती थी। वर्ष 1922 में यह लंदन और भारत में आयोजित हुई, और भारत में भी कहाँ पर? इलाहाबाद में, यानी वर्तमान प्रयागराज में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। NM जोशी, मृदुला साराभाई, बीबी गिरी, इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं है। तो कौन है? महात्मा गांधी। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने।
निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? कौन था? शहादत अली खां। तो देखिए, बादशाह मोहम्मद शाह ने शहादत खान बुरहान उन मुल्क को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। इसने अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना की और फैजाबाद, जो कि है वर्तमान अयोध्या, को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात जो है मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? किसने? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे मुगल। ठीक है, बहादुर शाह जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर? सिकंदरा में है। तो अकबर का मकबरा जहांगीर के काल में निर्मित सबसे सुंदर भवन है। यह आगरे से 5 मील दूर स्थित सिकंदरा नामक गांव में है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था और अकबर ने इसका नाम वहिदसाबाद रखा था। भीमसेन की नुस्खा ए दिलकुशा जानकारी का स्रोत है। नुस्खा ए दिलकुशा रचना किसकी है? भीमसेन की है, याद रखिएगा। और ये किसकी जानकारी देती है? दक्षिण भारत में मुगल गतिविधियां, राजस्थान में मुगल गतिविधियां, बंगाल में मुगल गतिविधियां या असम में मुगल गतिविधियां। भीमसेन की नुस्खा ए दिलकुशा। तो असम में नहीं है, बंगाल में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में मुगल गतिविधियां। तो भीमसेन की नुस्खा ए दिलकुशा से औरंगजेब के काल के दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और यह ग्रंथ मुगलों के दक्षिण भारत में गतिविधियों को जानने का एक महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ माना जाता है। नुस्खा ए दिलकुशा, रचनाकार कौन है? भीमसेन। नंबर 14 पर आ जाइए। प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान रॉय निम्नलिखित में से किसके काल में थे? औरंगजेब के। तो प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय खत्री औरंगजेब के शासनकाल में थे और उसने खुलासत उत तवारीख की रचना की। सुजान राय ने यह पुस्तक औरंगजेब के शासनकाल के 40वें वर्ष में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है। कश्मीर में शालीमार बाग निम्नलिखित में से किसने बनवाया? जहांगीर ने। तो देखिए, मुगल शासकों ने भारत में उद्यानों का विकास जो है बड़े पैमाने पर किया, जैसे कि बाबर ने आगरा में आराम बाग, जहांगीर ने कश्मीर घाटी में अनेक उद्यान लगवाए जिनमें शालीमार बाग सबसे प्रसिद्ध है। शाहजहां ने कश्मीर में निशात बाग और चश्मा ए शाही उद्यान लगवाए। तो सबको याद रखिएगा, निशात बाग और चश्मा ए शाही शाहजहां ने, और शालीमार बाग कश्मीर घाटी में जहांगीर ने, और आराम बाग हो गया बाबर। ये मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत करके नरनौल शहर पर अधिकार किया था, वे अनुयायी थे किसके? सूरदास के नहीं थे, दादू दयाल के नहीं थे, गुरु नानक के नहीं थे, वे थे रविदास के। तो देखिए, हरियाणा गजेटियर के अनुसार 1672 में मुगल शासक औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। सतनामियों ने नरनौल शहर पर कब्जा कर लिया और वे मूलतः रविदास के अनुयायी थे, संत रविदास। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? वो थी फारसी। फारसी को संरक्षण दिया था उन्होंने। तो दिल्ली सल्तनत द्वारा संरक्षण दी गई भाषा फारसी थी और तुर्क शासकों की मातृभाषा कौन सी थी? तुर्की थी। और इनकी प्रशासनिक भाषा की बात करें, वो फारसी थी और धार्मिक कार्यों की भाषा इनकी अरबी थी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके दरबार में अब्दुल रजाक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में आया था? अब्दुल रजाक आया कहाँ पर, किसके दरबार में आया? देवराय द्वितीय के दरबार में आया, मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में। तो डी है इसका आंसर। तो अब्दुल रजाक फारसी यात्री था और यह फारस के शासक सुल्तान शाहरुख के दरबार में था और वहाँ के राजदूत के रूप में इसने भारत में विजयनगर की यात्रा की तथा विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। ये क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध सूफी संत का जन्म अवध में हुआ था? किसका हुआ था इनमें से अवध में? नासिरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। तो नासिरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली का जन्म अवध क्षेत्र में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। और उपर्युक्त जितने भी सूफी संत हैं वो चिश्ती सिलसिले से संबंध रखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने गांधार कला शैली को संरक्षण दिया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है इसका उत्तर एलिमिनेट करें? चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है, बताइए इन तीनों में से आंसर है। अशोक को भी हटा दीजिए, बताइए कनिष्क या पुष्यमित्र? इसका उत्तर है कनिष्क, जिसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। तो कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, और वो शैलियां हैं गांधार कला शैली और मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन और संरक्षण प्रदान किया गया था। तो 20 प्रश्न थे ये हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, PDF प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।